SPN 9 न्यूज और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। उपचुनाव एक राज्य के अंदर 2 सीटों पर होती है, रामपुर और आजमगढ़। दोनों सीटों पर सपा को करारी हार मिलती है। ये सीट ऐसी थी जहां पर सपा का गढ़ माना जाता था। अब इन सीटों पर सपा की हार होती है। इसमें मुख्य भूमिका निभाते हैं आजम खां। आजम खां को लेकर के सपा ने भरोसा जताया। उसके बाद उन सीटों पर हार मिलना सपा के लिए बेहद ही खौफ का मंजर एक तरीके से कह सकते हैं वो हो चुका है। आने वाले समय में आजम खां और सपा के बीच के रिश्ते को लेकर के भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। और इस बीच में रामपुर सीट जहां से अपने खास आजम खां ने उतारा अपने खास प्रत्याशी को, वहां पर भी हार मिला। कहीं ना कहीं दर्शा रहा है कि आजम खां ने उतनी कोशिश नहीं की सपा पार्टी को जीत दिलवाने की, जितनी कोशिश वो शायद जेल के अंदर रह के भी हर बार कर लेते थे। तो इस बार वो कौन सी कमी रह गई? आखिर क्यों आजम खां पिछड़ गए इस रेस में? आखिरकार आजम खां बीजेपी के लिए इतने सॉफ्ट कॉर्नर रखते हुए क्यों नजर आ रहे हैं? इन तमाम मुद्दों पर आज चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ मेघा मौजूद है। इन तमाम सवालों की जवाब मेघा देंगी। मेघा, जिस तरीके से हम देख रहे हैं आजम खां सॉफ्ट कॉर्नर लेकर के चलते हैं बीजेपी के लिए, वहीं पर सपा के लिए जहां पर उनके दिल में जगह थी, उस दिल में अब कहीं ना कहीं नफरत की आग भी सुलगती हुई नजर आती है। चाहे वो बयानबाजी हो, चाहे वो जेल के अंदर थे तब सपा प्रमुख नहीं गए मिलने, ये तमाम मुद्दे थे। उस बीच में रामपुर का जो उपचुनाव हुआ, उस चुनाव के अंदर जो नतीजे आए वो किस व्याख्या को दर्शा रहा है? देखिए, यहाँ पर क्रांति, जिस तरह से रामपुर में चुनाव हुए और नतीजे आए काफी चौंका देने वाले थे। अगर समाजवादी पार्टी की बात करिए तो सिर्फ रामपुर ही नहीं, आजमगढ़ भी, दोनों जगह से जो इस तरह से हार मिली है समाजवादी पार्टी को, दोनों गढ़ माना जाता था, एक आजम खान के लिए और एक अखिलेश यादव के लिए। आजम खान ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। देखिए, उनका गढ़ माना जाता था। जेल में रहते हुए विधानसभा चुनाव जीत जाते हैं, लेकिन जब जेल से बाहर आते हैं वो इस्तीफा देते हैं यहाँ पर, और उसके बाद लोकसभा उपचुनाव होता है। वहां पर अपने खासम खास आसिम राजा को वो वहां से प्रत्याशी के रूप में उतारते हैं। लेकिन प्रचार प्रसार आप देख लीजिए, हर जगह आजम खान दिखाई देते, कहीं भी आसिम राजा की इतनी चर्चा नहीं होती। आजम खान अपने चेहरे पर ऐसा लग रहा था कि चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन उसके बाद जब करारी हार मिली तो कहीं ना कहीं आजम खान का मनोबल टूटा है। जेल से बाहर आने के बाद आजम खान पर मुसलमानों ने उतना भरोसा नहीं जताया जितना जेल के अंदर वो रहकर जताते थे। वहीं अगर बात रही बीजेपी के साथ सॉफ्ट कॉर्नर की, तो देखिए, जेल 2 सालों के लिए जो आजम खान गए थे, कहीं ना कहीं बीजेपी का इसमें बहुत बड़ा हाथ था। लगातार उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कई सारे केसेस, 90 से ज्यादा केसेस जो है आजम खान पर डाले गए, और इसके लिए आजम खान जो है बार बार अपना दुख भी व्यक्त करते हुए नजर आते हैं। आजम खान कहते हैं कि बीजेपी ने जानबूझकर सियासी बदला लिया है उनसे, लेकिन फिर भी बीजेपी के खिलाफ ज्यादा वो नहीं बोल रहे, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वो ज्यादा बोलेंगे तो किसी एक केस में फिर से उन्हें जेल जाना पड़ सकता है। और इस बार आजम खान समझ चुके हैं कि अगर जेल गए तो वापस आना फिर से मुश्किल हो जाएगा। तो इस वजह से भी कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ सॉफ्ट कॉर्नर वो दिखा रहे हैं। वहीं अगर बात रही अखिलेश यादव के साथ, तो देखिए, अखिलेश यादव के साथ आजम खान के रिश्ते जो है वो ठीक नहीं है। जेल के वक्त से पता चल रहा है कि आजम खान के मन में जो है थोड़ी दूरियां आ गई थी अखिलेश यादव को लेकर, जिसे दूर करने के लिए अखिलेश यादव ने भी कुछ कड़े कदम नहीं उठाए। वहीं अगर चुनावों की बात करूं तो कहीं भी अखिलेश यादव दिखाई नहीं देते, चाहे रामपुर की सीट हो चाहे आजमगढ़, जो कि उन्हीं की सीट थी। तो यहाँ पर इस बात से भी नाराजगी चल रही है आजम खान की यहाँ पर अखिलेश यादव से। तो बिल्कुल जिस तरह से यहाँ पर हार मिली है रामपुर में, काफी चौंका देने वाली बात है आजम खान के लिए। जी, आजम खान के लिए चौंका देने वाली बात है। तो क्या ये इस चीज की तरफ भी इशारा कर रहा है कि आजम खान जो है वो सपा से अपना पल्ला झाड़ सकते हैं और बीजेपी का दामन थाम सकते हैं? देखिए, सपा से पल्ला झाड़ने की बात रही यहाँ पर क्रांति, तो लगातार यही बात जो है जब से वो जेल में थे तब से यही बात उठ रही थी कि आजम खान को नजरअंदाज किया जा रहा है। अखिलेश यादव आजम खान से को पूछते नहीं है, उन्हें वो तवज्जो नहीं देते हैं, वो ओहदा उन्हें नहीं मिल रहा है। तो ये बातें लगातार चल रही थी, लेकिन जेल से बाहर जैसे ही आजम खान आते हैं, उन्होंने इन सारी बातों पर ब्रेक लगा दिया था। उन्होंने कहा था मेरी कोई नाराजगी नहीं है अखिलेश यादव से, लेकिन उनके मीडिया प्रभावी ने इस तरह की बातें कही थी कि आजम खान जो है नाराज चल रहे हैं अखिलेश यादव से। लेकिन चलिए, इन सभी
नाराजगी के बीच भी वो चुनाव लड़ते हैं, लेकिन चुनाव में जिस तरह से अखिलेश यादव का रवैया रहा है, ये नाराजगी और बढ़ सकती है। और आने वाले समय में अगर 2024 की बात करूं तो 2024 में लोकसभा चुनाव आने वाले हैं और यहाँ पर जो है फिर से सपा पार्टी की मुश्किलें जो है काफी बढ़ने वाली है। तो इससे पहले हो सकता है कि आजम खान को इस हार के बाद वो सबक मिले और यहाँ पर आजम खान हो सकता है कि अब सोच रहे हो कि अब उनका राजनीतिक भविष्य जो है इस पार्टी में रहा नहीं, जिस तरह से अखिलेश यादव का रवैया है यहाँ पर चुनावों को लेकर। तो हो सकता है कि आने वाले समय में वो 2024 से पहले ही समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ दे। और अगर साथ छोड़ते हैं तो विकल्प के तौर पर कई सारे पार्टियां जो है उनके सामने खड़ी है, चाहे वो बसपा हो, चाहे यहाँ पर खुद बीजेपी पार्टी हो, चाहे ओवैसी की पार्टी हो। तो यहाँ पर विकल्पों की कमी नहीं है आजम खान के पास। तो हो सकता है 2024 से पहले ये जो नाराजगी है वो इतनी बढ़ जाए कि आजम खान फाइनली जो है सपा पार्टी का दामन छोड़कर किसी और पार्टी में शामिल हो जाए। जी, यहाँ पर बताइए मेगा कि जैसे हमने देखा कि मुसलमान वोटर्स जो है वो भी आजम खान से खफा नजर आए, तो ये कहीं ना कहीं इशारा कर रहा है कि सपा के साथ आजम खान जो है वो जुड़े रहे, इसीलिए मुसलमानों ने इस बार आजम खान को नहीं चुना। देखिए बिल्कुल, अगर वोटों की बात करें, देखिए रामपुर में मुसलमानों का जो है वोट अगर परसेंटेज आप देखें तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन इस बार जो है जिस मुसलमान वोट पर यहाँ पर जीतते हुए नजर आए हैं, रामपुर से कभी भी नहीं हारे हैं यहाँ पर आजम खान, उस मुसलमान वोट में अभी कटौती हुई है। यहाँ पर देखिए सीधी टक्कर थी बीजेपी और यहाँ पर समाजवादी पार्टी के बीच, लेकिन फिर भी यहाँ पर इतने वोटों से हार जाते हैं आजम खान के प्रत्याशी। तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के लिए मुश्किलें तो जरूर है, क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक कटता हुआ नजर आ रहा है। और ये इसलिए भी हो रहा है क्योंकि अखिलेश यादव मुसलमानों के लिए कुछ नहीं कर रहे, इस तरह के इल्जाम खुद पार्टी के मुस्लिम नेता लगाते हुए पिछले कुछ दिनों में नजर आए हैं। तो इस वजह से भी देखा गया है कि उत्तर प्रदेश में मुसलमान वोट बैंक जो है वो थोड़ा सा बटा है, या कह ले मायावती की तरफ शिफ्ट हुआ है या फिर बीजेपी की तरफ भी थोड़ा बहुत शिफ्ट हुआ है। तो इस वजह से भी नुकसान इस बार जो है रामपुर में आजम खान को देखने को मिला है, क्योंकि वो समाजवादी पार्टी से जुड़े, भले ही आजम खान के साथ नाराजगी ना हो मुसलमानों की, लेकिन समाजवादी पार्टी के साथ वो जुड़े हुए और समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव नेतृत्व कर रहे हैं। तो इस वजह से अखिलेश यादव से मुसलमानों का कहीं ना कहीं गुस्सा जरूर है और इस वजह से आज दोनों जगहों पर, अगर मैं रामपुर और यहाँ पर आजमगढ़ की बात करूं तो दोनों जगह पर मुस्लिम वोट बैंक ने अपनी ताकत दिखाई है और यहाँ पर समाजवादी पार्टी से कटकर किसी और पार्टी को वोट दिया है। जी, अगर यहाँ पर एक और तरफा हम देखें तो कहीं ना कहीं आजम खान जो है वो बीजेपी की तरफ जो है ज़्यादा नजरें इस वजह से गड़ाए हुए हैं क्योंकि वहाँ पर कहीं ना उनको साफ रास्ता दिख रहा है कि अगर वो बीजेपी की तरफ जाते हैं तो जो वोटर्स उनसे नाराज हुए हैं वो वोटर्स दोबारा से उनके साथ खड़े होंगे। और देखिए अगर बीजेपी की बात करूं तो मुझे नहीं लगता कि बीजेपी के साथ मुस्लिम वोट बैंक आना चाहेगी, क्योंकि जिस तरह से भी उत्तर प्रदेश में माहौल है, मुसलमानों को दबाया जा रहा है, इस तरह के तमाम आरोप जो है बीजेपी पर लगाए जा रहे हैं, मुसलमानों के हक की बात नहीं हो रही है, मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, तो कहीं ना बीजेपी में अगर वो शामिल होते हैं तो मुसलमान वोट बैंक और कट जाएंगे। यहाँ पर अगर विकल्प की बात करें तो देखिए बीजेपी विकल्प है उनके राजनीतिक भविष्य के लिए, भले ही उत्तर प्रदेश में नहीं, लेकिन अगर सेंट्रल की बात करें 2024 लोकसभा के चुनाव की बात करें तो वहां पर आजम खान का भले ही रास्ता क्लियर हो सकता है, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति में अगर रहना चाहते हैं आजम खान तो मुझे नहीं लगता कि उन्हें बीजेपी के साथ जाना चाहिए या फिर वो खुद ही जाएंगे। तो यहाँ पर जो है अखिलेश यादव से नाराज पहले ही हो चुकी है यहाँ पर मुस्लिम समुदाय के लोग, जिस तरह से उन्होंने कुछ भी काम नहीं किया, उनके हक की बात नहीं की है। आजम खान के साथ जो है मुस्लिम समर्थन जरूर है, लेकिन अगर वो पार्टी से हटकर किसी और पार्टी में जाते हैं तो बिल्कुल मुस्लिम वोट बैंक जो है उनके साथ जाएगा, लेकिन बीजेपी में अगर जाते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पर ज्यादातर मुस्लिम वोट बैंक जो है वो बीजेपी की तरफ शिफ्ट होना चाहेगी। जी धन्यवाद मेगा, हमने तमाम आपको जानकारी दी कि आखिरकार आजम खान जो है वो क्यों नाराज चल रहे हैं और आगे की उनकी क्या मंजिल हो सकती है। इन तमाम मुद्दों पर आप लोग की क्या राय, आप लोग को क्या लगता है, क्या आजम खान जो है वो आने वाले समय में बीजेपी का दामन थाम सकते हैं, क्या वो सपा के साथ धोखा करेंगे या सपा उनके साथ धोखा करेगी? क्योंकि जिस तरीके से तकरार दोनों के बीच में देखने को मिल रहा है, ये कहना बहुत आसान है कि दोनों ही एक दूसरे को धोखा देने की आप कोशिश जरूर करेंगे, क्योंकि हमने जो सियासी समीकरण जो देखे उस सियासी समीकरण में जो पल रहा था वो बीजेपी की तरफ भारी निकला। हालांकि वो गढ़ सपा का माना जाता है, उस जगह पर भी अगर आजम खान के नेतृत्व वाली जो प्रत्याशी अगर वो जीत नहीं दर्ज कर पाए हैं तो बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है कि आजम खान ने शायद उतनी मेहनत नहीं की जितनी वो मेहनत पहले करते थे, या फिर वो सपा के साथ खड़े हैं, इसी वजह से अब लोग जो है वहां पर पसंद नहीं करते हैं। तो आप लोग के इन मुद्दों को लेकर क्या राय है हमें
में कमेंट करके जरूर बताते रहिएगा। हम फिर लौटेंगे एक नए प्रोग्राम के साथ में, तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।